एक आयुर्वेद में बड़ा अच्छा पावरफुल टेक्निक है रक्त मोक्षण, लीच थेरेपी। जोंक, जगह जगह जोंक, मतलब किसी भी तरह का कैंसर हो, गले का, मुंह का, ब्रेस्ट का, वहां जोंक लगा दी जाती है। जोंक इतना इंटेलिजेंट प्राणी है, वो सारा गंदा खून चूस लेती है और अपनी लार बॉडी में डाल देती है। इसको हीरोडिन बोलते हैं। लेकिन सर ऐसा कहते हैं जोक से दूर रहना चाहिए, वो चिपक ना जाए। नहीं, वो स्पेशल जोंक होती है, आयुर्वेद में पाली जाती है, वो पालतू जोंक होती है, वो हमारे डॉक्टर्स पालते हैं उसको। अच्छा, अमेरिका में इसी जोंक थेरेपी को हीरोडिन थेरेपी बोलते हैं और एक सिटिंग का 1 लाख रुपए लेते हैं, और भारत में इसका सिर्फ हम 500 रुपए लेते हैं। सर कुछ जैसे सीवियर एलर्जी भी हो जाती है लोगों को, खुजलियां उजलियां, उस चीज का कैसे इलाज करें लोग? देखो, एलर्जी बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। एलर्जी बुरी चीज नहीं है, आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है, वो आपको बता देती है कि भैया ये चीज मत खाओ, तो एलर्जी इज गुड। जबरदस्ती बॉडी के साथ मत करो। जब भी एलर्जी आए 2-3 दिन के लिए खाना, मतलब बॉडी को खाली छोड़ दो। हर चीज का इलाज एक ही है, खाना। सर लेकिन हमने आंखों की बात नहीं करी। अगर मान लो कोई किसी के बहुत बढ़िया नंबर चढ़ा हुआ है, वो नहीं उतर रहा यार, वो दवाई। मैं आपको एक वीडियो देता हूं, अगर आपको लगे तो वो इस पॉडकास्ट में चढ़ा देना। मोदी जी की जुबानी वीडियो है, अगर कहो तो मैं प्ले कर देता हूं, नहीं तो आप बीच में देना। उस वीडियो में क्या है, कीनिया के राष्ट्रपति हैं ओलिंगा जी, उनकी बेटी है रोजमेरी। आज से 2 साल पहले उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अंधी हो गई। एक सर्जरी हुई थी उसकी ब्रेन ट्यूमर की, वो अंधी हो गई, और वो वर्ल्ड के 5 बड़े कंट्री में धक्के खाई, उसकी रोशनी वापस नहीं आई। ओलिंगा जी ने फोन किया मोदी जी को, मोदी जी ने बोला आयुर्वेद से ट्राई करते हैं। इंडिया में आई वो लेडी, आज वो देख पा रही है, आयुर्वेद से उसकी आंखें वापस आई हैं। तो वो वीडियो अगर आप दुनिया को चढ़ाओगे तो आप समझ जाओगे, आयुर्वेद में उसको टेक्निक को बोलते हैं अक्षय तर्पण। आंखों के ऊपर उड़द की दाल का एक मटेरियल लगा के उसमें एक ऑयल भरा जाता है जड़ी बूटियों का, और उसमें आंखों की एक्सरसाइज करनी होती है। एक रोज सुबह उठ के अपनी लार आंखों में डालनी होती है, आंखों की रोशनी वापस आती है। साथ में नाभि में एक तेल डालना होता है। ये 3 टेक्निक से आंखों की रोशनी वापस आती है, और आंखों की रोशनी, चश्मा भी उतर जाता है। मतलब लार जो है ना, मुंह में जो लार, हमारी जो सलाइवा है, वो इतनी पावरफुल है ना कि आप रोज सुबह आंखों में डालो, आपका चश्मे का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जिनके चश्मे उतरे हैं। वाह सर, मजा आ गया। अब हम पॉडकास्ट को एंड करने वाले, तो डाइट चार्ट का इंतजार लोग जो कर रहे थे, तो अब मैं आपको बताता हूं वो डाइट चार्ट, जिससे शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को भी रिवर्स किया जा सकता है, और बहुत सारी और बीमारियां होने से बचाया जा सकता है। करना क्या है, रात को जब सोना है तो सिर जो है आपका वो पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए हमेशा, हर एक का। और जब भी आप लेटते हो हमेशा बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट साइड, ठीक है? या फिर सीधा लेट सकते हैं? नहीं, लेफ्ट करवट ही लेटना चाहिए। जब भी सो लेफ्ट करवट सो। नींद में आपका क्या होता है, होने दो ना, नींद में पुट्ठे सीधे जैसे मर्जी हो जाओ। एक बार लेटते टाइम आप बाईं करवट लेटो, और खाना खाने के बाद कभी एकदम नहीं लेटना। नाश्ते में क्या करना है आपने, उठते ही सबसे पहले सुबह पहले तो उकड़ू बैठ के आपने कड़ी पत्ते चबाने हैं 10, एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में। और जब सुबह आपकी नींद खुले बिस्तर पे पहले बॉडी को हिलाना है, क्योंकि 5 लीटर खून है ना बॉडी में, तो रात को 2.5-3 लीटर यहाँ आ जाता है। हाँ। तो घुटनों में भी कम है, एड़ी में भी कम है, गर्दन में भी कम है, तो बॉडी पे लोड पड़ता है। और कई लोगों को सुबह सुबह हार्ट अटैक भी पड़ता है, कई लोग सुबह सुबह चक्कर खा के भी गिर जाते हैं इस चक्कर में, बिस्तर से एकदम उठने के चक्कर में। तो बिस्तर से एकदम नहीं उठना होता, पहले बॉडी को हिलाओ, पहले खून का दौरा सही कर लो, फिर दाईं करवट लेके उठ के बैठ जाओ। अच्छी तरह हाथ रगड़ो, इतना रगड़ो गर्म हो जाए, गर्म हो जाए, आंखों पे लगाओ, पूरे चेहरे पे मल के आंखें खोल लो। अब आप चेक करो कौन सी सांस चल रही है, जोन सी सांस चल रही है वो वाला पाँव जमीन पे रखो। अब आपने उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीना है, हर्बल टी पीनी है वो पी लो, कोई आंवला जूस, एलोवेरा जूस पीना है वो पी लो, या फिर कड़ी पत्ता खा लो, हल्दी, अदरक, और मैंने आपको लहसुन बताया था। इसके बाद आ जाओ नाश्ते पे। जितना आपका वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। जैसे आपका वजन 70 किलो है मान लो, तो 700 ग्राम फ्रूट, आपका 60 है तो 600 ग्राम फ्रूट, कोई भी फ्रूट आपका कोई भी सीजन के। और अगर शुगर है तो मीठे फ्रूट जरूर खाने हैं, मतलब आम भी खाना है, केला, चीकू, अंगूर, लीची, नारियल, जो जो डॉक्टर ने मना किया ना कि मीठे फ्रूट है शुगर करेंगे, वो जरूर खाने हैं। मतलब डॉक्टर का उल्टा करना है। पर सर जैसे आजकल ये कहते हैं कि मिलावट वाली चीजें आ रही हैं, फ्रूट में क्या पेस्टिसाइड मिलावट है? वगैरह। सर एक बात बताओ, बर्गर क्यों नहीं मना करता फिर कोई? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, उनमें तो पता नहीं गंद क्या क्या डाला हुआ है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट जितने भी वो सही आप है। एक काम करो, आप ज्यादा फ्रूट और सैलेड से बचना चाहते हो तो जब भी आप फ्रूट सैलेड लाते हो, टमाटर, खीरा जो भी लाते हो, या आम लाते हो, केला लाते हो, केले को छोड़ दो, चलो वो तो छिलक उतार ही देते हैं हम। एक बाल्टी लेके ना गर्म पानी भर के उसमें नमक डाल के उसमें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका ऊपर का पेस्टिसाइड केमिकल उतर जाए। ज्यादा थोड़ा मीठा सोडा डाल दो उसमें। तो नाश्ते में पहले वजन गुणा 10 ग्राम पहले फ्रूट्स खाने हैं। जैसे आप 70 किलो के तो 700 ग्राम,
उसके ऊपर से प्लेट 2 खानी है। मतलब प्लेट 1 प्लेट 2 कंसेप्ट है ये। प्लेट 1 मतलब नेचुरल डाइट, प्लेट 2 मतलब जो आप खाना चाहते हो, रोटी, चावल, दलिया, स्प्राउट, इडली, ढोकला, डोसा, जो खाना है खाओ प्लेट 2 में, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। अभी प्लेट 1 खत्म, अभी प्लेट 2 स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट, जो भी खाना है। ये एक टाइम क्या एक होना कभी चाहिए? 12 बजे से पहले पहले ब्रेकफास्ट मानेंगे हम उसको। एक कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना, ये बहुत बड़ी गलती है। इवन कि अगर हम अभी किसी ढाबे से थाली मंगाएंगे तो उसमें भी गेहूं चावल इकट्ठा आएगा, कभी नहीं खाना चाहिए। ये 2 अनाज है, अलग है, दोनों का डाइजेशन टाइम अलग है, कभी इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। एक टाइम पे एक अनाज। मिलेट्स भी कई लोग मिक्स करके खाते हैं, नहीं, एक मिलेट एक बार में, और पूरा दिन में सेम अनाज खाओ। अगर आपने दोपहर को चावल खाए, शाम को भी कोशिश करो चावल खाओ। अगर सुबह रोटी खाई, शाम को भी कोशिश करो रोटी खाओ। एक दिन बॉडी को सेम अन्न दो, अलग अलग अन्न दोगे ना बॉडी डिस्टर्ब होती है, परेशान है, तभी तो हॉस्पिटलों में भीड़ है ना बॉडी। तो गेहूं चावल इकट्ठा नहीं खाना, और आपने प्लेट 2 में जो मर्जी खा लो, भटूरे छोले खा लो, चाहे पूड़ी पकोड़े खा लो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले प्लेट 1 खाइयो, ठीक है। अब आ जाओ लंच में और डिनर में। अब फॉर्मूला है वजन गुणा 5 का। सुबह फॉर्मूला था वजन गुणा 10, दोपहर को और शाम को फॉर्मूला है वजन गुणा 5। यानी कि अगर आपका वजन है 70 किलो तो 350 ग्राम खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, जो खाना है पहले सलाद भर के खा लो। उसके ऊपर से प्लेट 2 वही सेम, वही जो आपको सुबह खाया, चिवड़ा, दलिया, रोटी, चावल, जो खाना है खाओ। बस सफेद नमक नहीं खाना, छोड़ दो आज के बाद। खाने में सफेद नमक कभी नहीं डालना कहीं पे भी। काला नमक चलेगा? काला डालो, सेंधा डालो, समझ डालो, सब्जी में है वो जो चलेगा। सब्जी में पकते टाइम डाला थोड़ा बहुत बस वहीं डालो, एक्स्ट्रा मत खाओ, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खाना है तो सेंधा नमक खा लो, और एक सफेद चीनी छोड़ दो। उसके बाद गुड़ पे आ जाओ या शक्कर पे आ जाओ। जैसे मैंने आपको बोला था नींबू पानी विद गुड़, लेकिन चीनी नहीं, क्योंकि चीनी फास्फोरस है, केमिकल है। आप बताओ ना, गन्ने से बनती है, सफेद कैसे हो गई? ऐसे ही मटमैला नमक सफेद कैसे हो गया? उसको सोचो कितना ब्लीच डाला है, कितना सल्फर डाला है, कितना केमिकल डाल रखा है। तो ऐसे ही सुबह और शाम, दोपहर और शाम को करना है आपने, कि खाने के प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम, वही प्लेट 1 सैलड, प्लेट 2 जो भी नॉर्मल खाना है, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो कुछ दिन के लिए शाम वाली प्लेट 2 छोड़ दो, बस शाम वाली प्लेट 2 छोड़ दो, और कोशिश करो शाम वाला खाना 6-7 बजे तक खा लो। हफ्ते 10 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में आपको शुगर आपकी नीचे आ जाएगी। आपकी मजबूरी हो जाएगी गोली छोड़ना। अगर गोली नहीं छोड़ोगे तो हाइपोस्टेट में चले जाओगे, मतलब डाउन चली जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और अगर आपने ब्लड प्रेशर खा रहे हो तो ब्लड प्रेशर की गोली भी छोड़नी पड़ेगी, वरना वो नीचे चला जाएगा, आपको चक्कर आगे गिर सकता है। तो ध्यान रखना है अपना, ठीक है। अब परहेज क्या है? कोई भी चीज जो जानवर से आती है सब छोड़ दो एक बार। जो भी चीज जानवर से आती है, मीट, दूध, अंडे, पनीर वनीर, जो दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। क्या बात अगर दुनिया में सबसे सर, गंदी ऐसे खाने की कोई चीज है तो पनीर है। सर ऐसे मत बोलो सर। सर मटर पनीर वेज वालों के लिए यही तो एक ऑप्शन सर, ये तो बचता वेज है। का चिकन है। टेस्ट भी तो कुछ बढ़िया आता है। आप नॉर्मल पनीर कच्चा खाओ, कोई खास टेस्ट नहीं है। नॉनवेज खाओ, कोई खास टेस्ट नहीं है, लेकिन टेस्ट तो मसालों का है। सब्जी का हम कोई आयुर्वेदिक पनीर सोचते हैं, कहीं किसी को बोलते हैं सर, बना भाई ये- इसको। ये आप इजाद एक काम कर- करो, नारियल का दूध, बादाम का दूध, मूंगफली का दूध बना के उसकी दही बना के खा लो, वो वाला दूध पी लो। आयुर्वेद में ना क्लियर लिखा हुआ है कि दूध को मतलब डिस्टर्ब करके नहीं लेना। मतलब दूध को, क्या उसको शब्द मैं भूल रहा हूं, प्रोसेस नहीं, दूध को विकृत करके नहीं खाना। विकृत मतलब डिस्टर्ब करके नहीं खाना। और हम नींबू डाल के दूध फाड़ते हैं, फिर पनीर बनता है। तो सर वैसे घी, जैसे घी अच्छा है, घी फर्मेंटेड है, घी अच्छा है। देसी घी गाय का हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, भारतीय देसी गाय का कुछ भी लो अच्छा है, चाहे उसका मूत्र पियो, चाहे उसका दूध पियो, चाहे उसकी दही खाओ, चाहे पनीर खाओ। पनीर तो खैर उसका भी अच्छा नहीं है, खैर पनीर तो विकृत हो गया ना। तो एक तो दूध विकृत करके एक चीज और है, सोया चाप बहुत चल रही है आजकल, वो खानी चाहिए? सब नकली है, लेबोरेटरी मेड सोया है वो नेचुरल सोया नहीं है। और ये सोया जो है ये जानवरों का फूड है, सुअर का फूड है बेसिकली। हम क्यों खा रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? तो आप गूगल करो ना, चीजों को चेक करो, अपने पहले अपनी आप R&D पूरी करो। अच्छा सर, एक चीज और, आपने जैसे खुद रोटी और चावल छोड़ रखे, तो उनका बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिलेट्स। अच्छा, गेहूं और चावल की अच्छी बात बताओ कोई 2-4। सर गेहूं में कितना फाइबर होता है? कोई आइडिया नहीं है सर। 1%। चावल में कितना फाइबर होता है? 0.2%। और मिलेट्स में कितना फाइबर होता है? पॉजिटिव मिलेट में 9 से 12%। अच्छा, आप सोचो 500 का नोट पड़ा है, 100 का नोट पड़ा है, 200 का नोट पड़ा है, 20 का नोट पड़ा है, 10 का पड़ा है, 1 का पड़ा है, कौन सा उठाओगे अगर एक ही उठाने का ऑप्शन हो 500। तो? लेकिन आप 1 का उठा रहे हो ना गेहूं चावल खा के। जब 500 का नोट मिलेट्स हमारे देश में है,
मोदी जी ने क्रांति कर दी है उसकी मिलेट्स की, तो वो खाओ ना जिसमें रिसर्च हो चुकी है और उससे शुगर ठीक होती है। मिलेट्स और गेहूं चावल में फर्क क्या है, जब आप गेहूं या चावल खाते हो तो आधे घंटे से 2 घंटे में सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। उस चक्कर में पहले बॉडी को इंसुलिन को भी स्पाइक देना पड़ता है, वो सॉरी पेनक्रियास को भी स्पाइक देना पड़ता है, इंसुलिन का डबल नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप मिलेट्स खाते हो तो 8 घंटे में धीरे धीरे ग्लूकोज ब्लड में आता है। यानी कि गेहूं चावल शुगर करते हैं, मिलेट शुगर ठीक करते हैं। दोनों का फर्क देख लो आप। सर इसके साथ साथ कोई चीट मील, चीट डे भी मना सकते हैं लोग हफ्ते में बिल्कुल एक बिल्कुल, बार? हर हफ्ते एक चीट डे करो, कोई दिक्कत नहीं है। पिज्जा वगैरह कुछ भी खाओ। बर्गर, पिज्जा, पनीर। लेकिन एक ना व्हाट्सएप पे बड़ा एक मैसेज चलता है, आपने देखा होगा। एक व्यक्ति ने पिज्जा मंगवाया, उसने 2 मंगवाए, और जब घर पे पिज्जा मैंने देने के लिए आया तो उसने बोला भैया मैंने 2 मंगवाए थे, आज मेरा बर्थडे है, एक मेरे लिए एक मैंने आपके लिए मंगाया था। तो बोलता नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहता नहीं भैया मैंने आपके लिए मंगाया था, ये मैंने 2 का ऑर्डर दिया था, पैसे दे दिए। कहता ये गंद मैं नहीं खा सकता। एक चुटला आता है व्हाट्सएप पे, आपने कभी सर्च पढ़ा हो तो, हाँ। कि ये गंद आप खाओ मैं नहीं खा सकता, बर्थडे आपको मुबारक हो। सही बात है सर, मजा आ गया आपसे बात करके और पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया, और आपकी एनर्जी जो थी और जो नॉलेज आज लोगों को मिली है, मजा आ गया। और हम Same to चाहेंगे you. जनता कमेंट करे, और सर का बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है पर हम कोशिश करेंगे सर के साथ दोबारा बैठे, लेकिन उससे पहले हम सर के सेंटर पे जाएंगे, अपनी बॉडी डिटॉक्स कराएंगे। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो डिटेल्स नीचे मेंशन्ड है। सर का यूट्यूब मैं एक लाइन में बोल दूं वैसे, हमारा नाम मशहूर क्यों मार्केट में? किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज या सोराइसिस या कोई भी बड़ी बीमारी, जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल हाथ खड़े कर देते हैं ना, लोग तब हिम्स को याद करते हैं। तो हमें खुशी मिलती है कि हम लोगों की एक उम्मीद की किरण बन के उभरे हैं। दूसरी बात, सारे हेल्थ इंश्योरेंस आजकल चलने लग गए हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अपने हर पॉडकास्ट में बोला करो आज के बाद कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ, क्योंकि दुख होता है, लोग इलाज की वजह से गरीब हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? 12-15 हज़ार रुपए में 5 लाख का इलाज मिलता है और फ्री। सही बात। तो फिर आपके इलाज के पैसे भी नहीं लगेंगे। हमारे रिजॉर्ट में आओ, चाहे हमारे हॉस्पिटल में आओ, चाहे एलोपैथी में जाओ, फ्री होगा इलाज। तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना जरूरी है। हमारे पूरे भारत में 125 सेंटर हैं, 40 हॉस्पिटल्स हैं और 85 क्लिनिक्स हैं, 4 बड़े हॉस्पिटल हैं। सबसे बड़ा हमारा दिल्ली के पास मेरठ में है, जो 350 बेड अभी ऑपरेशनल है। लखनऊ में 100 बेड का है, चंडीगढ़ में 100 बेड का है, मुंबई में 150 बेड का है, और छोटे छोटे बहुत सारे हैं, कलकत्ता या कोई हमारा पटना, मुंबई में अंधेरी, थाने, ऐसे प्रयागराज, कानपुर, आगरा, सोनीपत, अंबाला, चंडीगढ़, ऐसे छोटे छोटे हमारे 36 है, ये और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या 4, ये 40 हॉस्पिटल्स ओके। हैं। और इसके अलावा दिल्ली में हमारे 14 सेंटर हैं, 3 हॉस्पिटल और 11 क्लिनिक। और सोचो मैं खुद इतना बीमार रहता था, मैं अपना इलाज कराने इस फील्ड में आया था। 31 किलो वजन था मेरा, और मैं अपना ट्रीटमेंट कराने आया था, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आज दुनिया को इलाज में मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ, आयुर्वेद की मदद से। आप इस फील्ड के राजा बन गए सर, इस फील्ड में आप गए थे इलाज करने के लिए। बट एनीवेज मैं ऑडियंस से कह दूं भाई, इस पॉडकास्ट को अपने तक मत रखना, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नॉलेजेबल वाला पॉडकास्ट है। प्लीज सही लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। और सर को भी अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, सर का इंस्टाग्राम नीचे है। और YouTube का चैनल सर का यहाँ गोल बटन आ रहा है। सर बहुत ज़्यादा रेगुलरली अच्छा कंटेंट अब अपलोड करते रहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, ओके जी, टेक केयर, बाय जय बाय, श्री राम, जय श्री अपने राम। परिवार का ध्यान रखें, बाय बाय। थैंक यू जी।